भगवान की कृपा से श्री विदुर जी महाराज के यहाँ पर भगवान ने केले के छिलकों का भोग लगाया बड़े आनंद पूर्वक से। भाव का भूकाहु में भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे वो भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं उद्धव, जो मुझे भाव से रूखा सूखा कुछ भी खिलाते मैं उसको पान कर लेता हूँ। मैं तो केवल भाव का भूखा हूँ, मुझे भाव से एक बार तुम बुला करके तो देखो। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से भगवान ने विदुर जी के ऊपर कृपा की। आगे चल करके श्री विदुर जी महाराज मैत्री मुनि के आश्रम में पधारे। मैत्री मुनि के आश्रम में जैसे ही पधारे विदुर जी तो मैत्री मुनि ने खड़े होकर के विदुर जी का स्वागत सत्कार किया। कहते हैं हमारा परम सौभाग्य जो आज भगवान के परम लाडले भक्त विदुर जी का मेरी कुटिया में आगमन हुआ है। मैं तो धन्य हो गया जो भगवान के परम प्रिय भक्त मेरी कुटिया में पधारे हैं। आज आइए विराजिए। इस प्रकार से विदुर जी का स्वागत सम्मान किया श्री मैत्री मुनि ने। मैत्री मुनि से श्री विदुर जी महाराज कहते हैं भगवान, हम आपसे कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ धर्म के बारे में। मैत्री मुनि ने कहा भगवान अवश्य पूछिए, बताइए आपको क्या श्रवण करना है। विदुर जी कहते हैं मैं यह जानना चाहता हूँ सारी सृष्टि को परमात्मा क्यों बनाते हैं। चलो ठीक है, अगर परमात्मा ने सृष्टि को बनाया अच्छी बात है, लेकिन कोई बड़ा कोई छोटा, कोई काला कोई गोरा, कोई अमीर कोई गरीब, ऐसा क्यों है? ऐसा भेदभाव भगवान क्यों करते हैं? और तो और भगवान राक्षसों को मारते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। कदाचित राक्षस भी भगवान की संतान है और उनके भक्त भी भगवान की ही संतान है। फिर भगवान ऐसी भेद बुद्धि क्यों करते हैं? आप कृपा करके मुझे विस्तार से बतलाइए। और हमने तो सुना है महाराज भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए सूकर का रूप धारण किया था, बारह का रूप धारण किया था। आप कृपा करके बतलाइए, यह प्रसंग हमारे लिए। श्री मैत्री मुनि प्रसन्न मन से कहते हैं सृष्टि के प्रसंग को विस्तार से श्रवण कराते हैं विदुर जी। इस संसार कुछ भी नहीं था परमात्मा के अलावा, और परमात्मा की सृष्टि, परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तो मेरे भाई यह सुख दुख तो हमारे कर्म के अनुसार हमें भोगना पड़ता है। बोली राधे राधे। जैसा हम कर्म करेंगे उस प्रकार से हमारे लिए फल प्राप्त होगा। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। जब आप पेड़ बबूल का बोगे तो आम कैसे प्राप्त हो जाएंगे आपके लिए? अच्छा कर्म करोगे तभी आपके लिए परमात्मा की कृपा होगी, तभी वह भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे राजन। और को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कित कर्म भोग सब भ्राता। जो आप निज कर्म करते हो, अच्छा बुरा कर्म करते हो, उसका परिणाम तो आपके लिए एक ना एक दिन भोगना पड़ेगा। अगर आप आज अच्छा कार्य करोगे तो कल आपका जीवन भी अच्छा होगा। एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक बहुत बड़ा चोर डाकू था
हर रात्रि में वह चोरी करने जाता था, अगर अलग अलग नगर में। बोली राधे राधे। अब वो चोरी करने जाता और दूसरे के घर में घुस करके चोरी कर करके बहुत सारा धन चुरा करके लाता था हर दिन। एक दिन की बात है, वह चोर कर्म तो करता था दुष्ट, लेकिन एक दिन एक रात्रि में उसने एक अच्छा कार्य किया था। कौन सा? यह चोर नित्य प्रतिदिन चोरी करने जाता था। इसी प्रकार से एक रात्रि में चोरी करने गया। चोरी कर करके जैसे ही वापस आ रहा था तो उसने देखा एक गाय माता रस्सी से बंधी हुई है, और जो उनका गाय माता को देखा, एक डलिया में भूसा भरा हुआ था, लेकिन वो गाय माता से दूर थोड़ा खिसक गया था। अब उस चोर ने देखा यह गाय तड़प रही है, भूख लगी होगी इसके लिए, तो वो जाते जाते उस घास की डलिया में पैर उसने जैसे ही मारा तो वह डलिया गाय के पास चली गई, गाय के पास पहुंच गई। उसका पैर घलने से वह डलिया गाय के पास में पहुंची और गाय माता ने पेट भर करके उस घास को खा लिया। अब गाय तो प्रसन्न होगी। अब वह चोर तो चोरी करते करते एक दिन उस चोर की मृत्यु होगी मेरे भाई। अब जैसे उस चोर की मृत्यु हुई, उस चोर को यमराज के पास में लेकर के गए। यमराज ने उसका पत्रा खोला कि इसने कोई कार्य ऐसा कौन सा अच्छा किया है और कितने बुरे कर्म किए हैं, गुप्तचर से पूछा। तो गुप्तचरों ने कहा महाराज इसने तो बहुत पाप किए हैं, बहुत अन्याय किया है, इसका जीवन सदा चोरी में व्यतीत हुआ है, इसने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया है, बतलाइए मैं इनको कौन सी सजा दूं। यमराज ने कहा इसके लिए खौलते हुए तेल में डाल दो, इसका शरीर को खौलते हुए तेल में डाल दो। अब वह चोर तो सब दृश्य देख रहा है। जैसे ही यमदूतों ने उस चोर के लिए तेल की भरी हुई कढ़ाई में जैसे ही डाला मेरे भाई, उस चोर का पूरा शरीर जल रहा था, लेकिन उसका एक पैर को कुछ भी नहीं हो रहा था। बोली राधे राधे। उसके पैर को जरा भी आंच नहीं आ रही थी। यमराज ने कहा अरे भैया ये क्या बात, इसका एक पैर क्यों नहीं जल रहा है, इस कढ़ाई में क्यों नहीं तला जा रहा है, क्या बात है। फिर कि उसका पत्र देखा तो उन दूतों ने कहा महाराज इसने कोई अच्छा कार्य नहीं किया, लेकिन एक दिन यह चोरी कर कर के निकल रहा था, चोरी करते हुए जा रहा था, तो इसने एक गाय के पास में भूसा का डलिया रखा था, उसमें पैर मारा था। जिस भूसा को उस गाय ने प्रेम पूर्वक से पाया था, बस यही कार्य किया इसने जीवन में, वो भी गलती से किया इसने, जानबूझ के नहीं किया। यमराज ने कहा रे भैया इसने एक भूखे को भोजन खिलाया है, भूखे की प्यास मिटाई है, इसको बाहर निकालो। इसको अब यमराज ने बाहर निकलवाया और उसके लिए आशीर्वाद दिया। एक कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपके लिए फल प्राप्त होगा। उसने गलती से अच्छा कार्य किया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, उसका पैर सुरक्षित रहा। ऐसे ही अगर हम भगवान के चरणों में अपने मन को लगा करके रखेंगे, दीन दुखियों की सेवा करेंगे, तो वह परमात्मा क्या हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे, वह परमात्मा क्या हमारे ऊपर कृपा नहीं बरसाएंगे, अवश्य कृपा करेंगे। बस विश्वासु फलदायक, हमारे लिए विश्वास होना चाहिए भगवान की भक्ति में। और मैत्री मुनि कहते हैं हे विदुर जी, जो व्यक्ति धर्म कार्य करता है, धर्म कार्य के अनुसार सत्कर्म करता रहता है, आचरण करता है, सत्कर्म में जो व्यक्ति लगा रहता है,
उस व्यक्ति को अगर कोई कष्ट होता है, कोई तकलीफ होती है, कोई परेशान करता है, तो भगवान उसकी रक्षा करने के लिए अवतार लेकर के आते हैं। भगवान अवतार लेते हैं। हे विदुर जी, अवतारों में भगवान ने 12 का रूप धारण किया था। भगवान ने शूकर का रूप धारण किया था। इसका भी एक विचित्र कारण है। हे राजन, कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां थीं, उनमें दिति सबसे बड़ी है। एक दिन दिति महारानी ने कश्यप जी से कहा, मेरी जितनी बहनें हैं सभी पुत्रवती हैं, मुझे भी पुत्र होना चाहिए। सहवास की कामना लेकर के कश्यप जी महाराज के पास में दिति पहुंच गई। सायं की बेला थी। सायं की बेला में दिति महारानी गर्भ धारण करने के लिए पहुंची। कश्यप जी महाराज ने बहुत समझाया, देवी यह समय काम सबके लिए उपयोगी नहीं है। इस समय भगवान शंकर अपने गणों के साथ में विचरण करते हैं आकाश में। लेकिन दिति ने एक बात भी नहीं सुनी कश्यप महाराज की। उनके आग्रह पर कश्यप जी महाराज झुक गए और कहा, तुम्हारे यहाँ 2 पुत्र होंगे, लेकिन दोनों ही राक्षस होंगे। दिति ने कहा, महाराज ऐसे पुत्र को लेकर के क्या करेंगे हम? जो दुष्ट राक्षस होंगे, ऐसे पुत्रों से तो अच्छा है मेरे यहाँ कोई संतान ही ना हो। आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरे घर में सुंदर पुत्र उत्पन्न हो। कश्यप जी ने कहा, देवी अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे पुत्र दुराचारी तो होंगे, दुष्ट होंगे, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं प्रकट होंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से दिति ने सुना और दिति ने कश्यप जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। अब समय जैसे जैसे बीत रहा है, दिति महारानी के गर्भ का तेज बढ़ता जा रहा है। तीनों लोकों में देवता घबराने लगे। देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास में जाकर के कहा, हे विधाता, दिति के गर्भ में पुत्रों का तेज तो अभी से बढ़ता जा रहा है, कोई चिंता की बात तो नहीं है, घबराने की बात तो नहीं है, आप कृपा करके बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं है, यह भगवान के दिव्य पार्षद हैं जो आज राक्षस योनि को प्राप्त होने जा रहे हैं, इनका जन्म दिति के गर्भ से होगा। बोले, यह भगवान के पार्षद कैसे कहलाए, आप कृपा करके बतलाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं से, तो पार्षदो मह्यम जयो विजय एवचा करति कृत्यमाम यद्वो वह क्राता मतिक्रमम। ब्रह्मा ने कहा, मेरे मानस पुत्र हैं 4, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों ही मानस पुत्र एक दिन भगवान के दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम में गए। अब जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे तो इन भगवान के पार्षद थे ना जो जय और विजय, इनने हमारे पुत्रों को रोक दिया। क्रोध में आ गए, क्रोध में आकर के श्राप दे दिए, जाओ तुम राक्षस बन जाओ। मेरे पुत्रों ने फिर ऐसा श्राप दिया। भगवान के द्वारपालों ने क्षमा याचना की। तब उन्हें सनत कुमार ने कहा, तुम राक्षस तो बनोगे 3 योनि तक, लेकिन तुम्हारा कल्याण करने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और सनत कुमार को वैकुंठ में अंदर जाने की अनुमति तो नहीं मिली। भगवान स्वयं बाहर आए और भगवान को प्रणाम कर करके सनत कुमारों ने कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो हमारा तपस्या का फल था क्रोध करने से सारा नष्ट हो गया भगवान। और सनत कुमार श्री बद्रीनाथ धाम में जाकर के फिर के भजन में बैठ गए, भजन करने लग गए, समाधि लगा कर के बैठ गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से आगे चल करके
दिति महारानी के यहाँ 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों ही बड़े दुराचारी हैं, बड़े दुष्ट हैं। यह हिरण्याक्ष ने तो एक दिन ऐसा प्रलय लाया, पृथ्वी को लेकर के समुद्र में डुबो दिया और युद्ध के लिए ललकारता है देवताओं के लिए। एक दिन की बात, जब पृथ्वी समुद्र में डूब गई तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, है भगवान आप कृपा करके कुछ उपाय कीजिए, अगर पृथ्वी नहीं रहेगी तो यह सृष्टि की रचना कैसे होगी। ब्रह्मा जी भगवान का चिंतन कर रहे थे, भगवान की समाधि लगा करके बैठे और समाधि में एक ब्रह्मा जी को जोर से छींक आई और उनकी नासिका से एक छोटा सा बाण निकला, सूकर निकला और उसने 12 रूप धारण कर लिया। बोले 12 भगवान की जय। अब यहाँ पर हिरण्याक्ष विचरण कर रहा है त्रिलोकी में। नारद जी से भेंट हुई हिरण्याक्ष की और कहने लगा, अरे नारद जी आप केवल भगवान का भजन ही करते हो, बीड़ा ही बजाते हो, लड़ना झगड़ना भी आता है क्या? मेरे बाजुओं में बड़ी खुजली हो रही है, मुझसे आपको युद्ध करना पड़ेगा। नारद जी ने कहा, अरे भैया हम तो भगवान का भजन करते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हमें तो भैया केवल भगवान का भजन करना आता है। अगर आप कहो तो मैं आपके लिए एक बहुत अच्छे योद्धा का नाम बता सकता हूँ, पता बता सकता हूँ, जिससे आप युद्ध करोगे तो आपकी बाजुओं की खुजली हमेशा के लिए मिट जाएगी। बोली राधे राधे। और नारद जी ने 12 भगवान को बतला दिया। हिरण्याक्ष आया, देखा कि भगवान अपने दांतों पर पृथ्वी को रख कर के ऊपर की ओर लारे निकाल रहे हैं समुद्र में से। हिरण्याक्ष से घनघोर युद्ध छिड़ गया। 12 भगवान का युद्ध करते करते 12 भगवान ने जोर से गदे का प्रहार किया तो उसका सर धड़ से अलग हो गया और हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया 12 भगवान ने। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले 12 भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। मैत्री मुनि कहते हैं विदुर जी से, हे विदुर जी मूल कारण यही था, जब भक्तों के ऊपर कष्ट आता है तो भगवान अवतार लेते हैं। भगवान ने अवतार लिया और पृथ्वी की दोबारा स्थापना करने के लिए जैसे ही ला रहे थे तो पृथ्वी देवी को भी अभिमान हो गया। पृथ्वी देवी मन में सोचने लगी, मेरे बगैर भगवान की भी नहीं चली, भगवान को एक सूकर का रूप धारण करना पड़ा। मैं थोड़ी समुद्र में क्या जाकर के डूब गई, मुझे निकालने के लिए भगवान को 12 का रूप धारण करना पड़ा। भगवान ने सोचा हिरण्याक्ष को तो मार दिया हमने, लेकिन देवी पृथ्वी के मन में जो अभिमान रूपी हिरण्याक्ष प्रकट हुआ है उसको भी मारना जरूरी है। पृथ्वी देवी का अभिमान दूर करने के लिए भगवान पृथ्वी देवी के लिए भगवान ने श्री वृंदावन धाम के दर्शन कराए। वृंदावन धाम को देखकर कि पृथ्वी देवी का अभिमान दूर होगा, कहने लगे भगवान मैं आपके चरणों की दासी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा देवी यह वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, यह वृंदावन तो मेरा घर है। धन धन वृंदावन रजधानी, यह धन है वृंदावन धाम जहाँ पर मुक्ति भी पानी भरती है अभी तक। इस प्रकार से पृथ्वी देवी का अभिमान दूर किया 12 भगवान ने और पृथ्वी की स्थापना की। आगे चल करके श्री तीर्थराज महाराज प्रयागराज भगवान के पास शिकायत लेकर के आए, भगवान सभी तीर्थ हमको कर देते, हमसे भेंट करने के लिए आते, लेकिन वृंदावन कभी नहीं आता। तो भगवान ने तीर्थों के राजा प्रयाग को भी कहा भैया आपको हमने तीर्थों का राजा बनाया है, मैंने अपने घर का राजा थोड़ी बनाया है।
ये वृंदावन धाम तो भगवान का घर है भैया। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो। भैया जब वृंदावन जाओगे ना, भावना सच्ची भावना लेकर के प्रेम में मग्न होकर के जाओगे ना, तो आपको हर कुंज गली में राधा माधव के दर्शन मिलेंगे। अगर आप पिकनिक मनाने की हिसाब से जाओगे तो आपको वहाँ केवल गलियाँ गलियाँ दिखाई देंगी, वहाँ भगवान के दर्शन नहीं होंगे। वृंदावन जाना है तो वृंदावन जा कर के भाव होना चाहिए। और राधा रमण लेटो नहीं कियो नयमना पान, रे मन तूने समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। जो वृंदावन आते हैं, वृंदावन आने के बाद में यमुना का जल पान नहीं करते, राधा रमण की रज को अपने मस्तक में नहीं लगाते, अपने शरीर में नहीं लगाते, उनका वृंदावन आना व्यर्थ है। वृंदावन आए हो तो ब्रज की रज को अपने मस्तक से लगाओ, गोवर्धननाथ भगवान की परिक्रमा लगाओ। जब आप ऐसा करोगे तो राधा माधव की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।